आज हम लोग आयन इक्विलिब्रियम का लास्ट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये पार्ट भी आपको बहुत सारा सवाल इस पे बेस्ड आप देखोगे, हर किताब में आपको इस पे बेस्ड सवाल दिख जाएगा। बहुत लोग इसको नहीं पढ़ते हैं बिकॉज लोग लगता है कि शायद ना पूछे, जबकि ऐसा नहीं। कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसको कि स्टडी करना जरूरी है। एक्चुअली इसमें सॉल्युबिलिटी से ही रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। किस तरह का सवाल पूछा जाएगा हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात यह है कि कॉम्प्लेक्स आयन है क्या। तो कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको एक सेपरेट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, जिसमें यह बताया जाएगा कि कुछ मेटल केटायन को, बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स केटायन को, ये टेंडेंसी होता है कि कुछ लुईस बेस के साथ अटैच करके एक अलग तरह का आयन से कॉम्प्लेक्स टाइप का एक बड़ा टाइप का आयन प्रोड्यूस कर दे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन लुईस बेस एंड मेटल केटायन। उसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, सम मेटल केटायंस have tendency to combine with Lewis bases like NH3, CO, Cl minus, H2O, etc. OH minus, F minus, Cl minus, ये सब लुईस बेस का एग्जांपल है। ठीक है, to form a complex ion, these Lewis bases with which metal cation form complex ions are called ligands। इसको हम लोग ligands कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हम एक लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ AgNH3 तो Ag+ क्या होगा, NH3 के साथ कॉम्बिनेशन करेगा, पहले बनाएगा AgNH3 पे प्लस और फिर AgNH3 पे प्लस जो होगा फिर NH3 के साथ कंबाइन करेगा और बना लेगा AgNH3 का होल ट्वाइस पे प्लस। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम होगा आपका और दूसरा इक्विलिब्रियम आपका ये होगा। दो इक्विलिब्रियम है आपके पास, फर्स्ट इक्विलिब्रियम और सेकेंड इक्विलिब्रियम। इसके इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट को कहते हैं हम लोग Kf1, इसको हम लोग कहेंगे Kf2। इसका वैल्यू 2.1 होता है, इसका वैल्यू 8.2 होता है, जो हमने लिख दिया है। देखिए गौर कीजिएगा कि Kf1 लिखा हमने, Kf2 लिखा है। एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, equilibrium constant of formation of complex ion is called formation constant, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉर्मेशन रिएक्शन का, जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम लोग फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, which has generally हाई वैल्यू, इसका कि जनरली हाई वैल्यू होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड फॉर्मेशन कांस्टेंट व्हिच इज जनरली हाई वैल्यू। द रिवर्स ऑफ या द डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन हैज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट known as dissociation constant, जो कि जस्ट रिवर्स होगा इसका, और रिवर्स होने का मतलब है विच है जनरली लो वैल्यू।
विच इज जनरली लो वैल्यू, जिसका की वैल्यू होगा जनरली क्या होगा, लो होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्मेशन की बात हो तो उसको हम लोग फॉर्मेशन कांस्टेंट कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन के डिसोसिएशन की बात हो तो हम लोग उसको डिसोसिएशन कांस्टेंट कहेंगे। फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू जनरली ज्यादा होता है, जबकि डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू जनरली लो होता है। ठीक है, फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू जनरली हाई होता है, जबकि डिसोसिएशन का कांस्टेंट का वैल्यू जनरली लो होता है। अब देखिए हम लोग इससे बेस्ड कुछ सवाल करेंगे, हम लोग इस कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम बेस्ड कुछ सवाल करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि क्या अप्रोच है, कैसे हम लोग इस तरह के सवाल को अप्रोच करेंगे। सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स आयन का कुछ सवाल हम लोग कर रहे हैं अभी। देखिए मान लिया आपको हमने एक सवाल दिया कि कैलकुलेट Ag प्लस कंसंट्रेशन Ag प्लस AgNH3 प्लस एंड AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन formed by mixing 100 milliliter of 1 m AgNO3 solution and 100 milliliter of 2.0 m NH3 solution। ठीक है, उसका 1 m है, इसका 2 m है, और आपको दिया हुआ है कि KF1 AgNH3 का प्लस का दिया हुआ है फॉर्मेशन कांस्टेंट 2.1 10⁻³ KF2 आपको दिया हुआ है 8 KF2 AgNH3 का होल 2 प्लस का आपका दिया हुआ है 8.2 10⁻³। तो ये फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है आपका दोनों के लिए AgNH3 प्लस के लिए और AgNH3 होल 2 प्लस के लिए दिया हुआ है। तो आपको देखिए सॉल्यूशन जो है आपके पास है 100 मिलीलीटर ऑफ 1 m AgNO3 और 100 मिलीलीटर ऑफ 2 m NH3। इन दोनों को अगर आप मिक्सअप करोगे तो जो वॉल्यूम फाइनल बनेगा वो वॉल्यूम फाइनल हो जाएगा आपके पास 200 मिलीलीटर। तो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 की बात करें फाइनल, तो आप समझ सकते हो कि 100 into 1.0 डिवाइड बाई 200 दैट विल बी इक्वल टू 0.5 m, और कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का कंसंट्रेशन अगर फाइनल की बात करें तो 100 into 2.0 डिवाइड बाई 200 दैट विल बी इक्वल टू 1.0 m। इससे आपको Ag प्लस का कंसंट्रेशन ही मिल गया है, ये आपको फाइनल जो होगा 0.5 m होगा। अब गौर कीजिएगा, चूंकि Ag प्लस जो होगा आप जान रहे हो कि Ag प्लस जो होगा 2NH3 के साथ रिएक्शन करके बना लेगा AgNH3 का होल 2 प्लस। कंप्लीट रिएक्शन होगा बिकॉज KF1 जो है KF1 और KF2 का प्रोडक्ट है KF, और जो हो जाएगा 2.1 8.2 into 10⁻⁶ वेरी हाई, और इसलिए क्या होगा कंप्लीट रिएक्शन होगा। कंप्लीट रिएक्शन मान लोगे आप पहले फॉरवर्ड, हालांकि फिर बाद में हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट रिएक्शन का मतलब है कि फाइनल कंसंट्रेशन 0, और वो कभी पॉसिबल है नहीं, तो बैकवर्ड भी सोचेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल हम लोग पूरा का पूरा फॉरवर्ड सोचते हैं। ये 0 है। फाइनल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो फाइनल कंसंट्रेशन ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.5, ये आपका हो गया 0.5। ठीक है, अब हमको क्या करना है Ag प्लस का कंसंट्रेशन। आप जानते हो कि सिंस फाइनल कंसंट्रेशन, ये आप समझ गए ना कैसे 0 हुआ। अगर ये 0.5 m कंज्यूम होगा तो ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो 2 मोल कंज्यूम होगा, तो 0.5 कंज्यूम होगा तो 1 कंज्यूम होगा, 1 था 1 कंज्यूम हुआ तो फाइनल 0 हुआ। तो सिंस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ अ स्पेसिस can't be equal to 0, so we have to consider reverse reaction। तो हम लोग क्या करेंगे रिवर्स रिएक्शन कंसीडर करेंगे।
सबसे पहले हम लोग, चूंकि हमको AgNH3+ का भी कंसंट्रेशन निकालना है, तो हम लोग AgNH3 से AgNH3+ में जाएंगे और प्लस NH3 में जाएंगे। आपका यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन आप देखोगे तो ये हो गया 0.500, फाइनल इसको हम मान लेते हैं 0.5 माइनस x। यहां पर आपका K इक्विलिब्रियम, यहां पे इसका K इक्विलिब्रियम हो जाएगा 1/kF2 एंड दैट विल इक्वल टू 1/8.2 10 पावर माइनस 3, दैट विल इक्वल टू 10.8.2 10 पावर माइनस 4। ठीक है, 10 पावर माइनस 4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी इक्विलिब्रियम कैलकुलेशन को करेंगे, तो आपके पास हो जाएगा K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू AgNH3+ का कंसंट्रेशन, NH3 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई AgNH3+ का कंसंट्रेशन, जो आप देख सकते हो x² डिवाइड बाई 0.5 माइनस x होगा, इसको हम लगभग x² डिवाइड बाई 0.5 कर लेते हैं, तो x² विल बी इक्वल हो जाएगा 0.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 4.2 इंटू 10 पावर माइनस 4, दैट विल बी इक्वल टू 4/4.2 10 पावर माइनस 4, 5 डिवाइड बाई 4.2 10 पावर माइनस 4, x विल बी इक्वल टू सिंपली √5 डिवाइड बाई 4.2 10 पावर माइनस 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब कहा जाए कि अगर x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं 0.5 के रेस्पेक्ट में, तो हम कर सकते हैं। लगभग मुझे दिख रहा है कि लगभग दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड, आप देख सकते हो, आप चेक करके देख लोगे अप्रोक्सीमेशन लगभग वैलिड आएगा। ठीक है, तो आपको AgNH3 का प्लस का कंसंट्रेशन और NH3 का कंसंट्रेशन आ गया। अब टू ऑब्टेन, आपको सिर्फ इसी का कंसंट्रेशन नहीं निकालना है, बल्कि हम लोग को Ag+ का भी कंसंट्रेशन निकालना है। टू ऑब्टेन Ag+ कंसंट्रेशन, consider the reverse reaction of AgNH3+, फिर ब्रेक करेगा Ag+ और NH3 में, जहां पर आप देख सकते हो कि किसका K इक्विलिब्रियम क्या होगा 1/kF1 एंड दैट विल इक्वल टू 1/2.1 10 पावर माइनस 3, दैट विल इक्वल 10/2.1 10 पावर माइनस 4। अगर हम इसके इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें, हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसके इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें तो AgNH3+ का कंसंट्रेशन इनिशियल जो होगा वो क्या होगा, बारी बारी से हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं क्योंकि हमको कंसंट्रेशन पीछे वाले का निकालना था, जो बचा हुआ था उसका कंसंट्रेशन निकालना था। इनिशियल ये x है, ये 0 है और ये x है, फाइनल मान लेते हैं ये x माइनस y और x प्लस y। तो अगर हम K इक्विलिब्रियम लिखते हैं यहां पे, तो आप x प्लस y इंटू वाई डिवाइड बाई x माइनस y करोगे। अप्रोक्सीमेटली हम क्या कर लेते हैं इसको, ये जो आपका 10/K इक्विलिब्रियम इसका आप देख सकते हो कि 10/2.1 10 पावर माइनस 4 है, तो आपका जो है x कैंसिल, y विल बी इक्वल टू 10/2.1 10 पावर माइनस 4। तो ये अप्रोक्सीमेटली सही है, x के रिस्पेक्ट में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज x का वैल्यू जो था वो 10 पावर माइनस 2 में था। तो इस तरह से आपने सबका कंसंट्रेशन निकाल लिया। आपने देखा कि AgNH3(2+) का कंसंट्रेशन 0.5 m है, AgNH3+ का कंसंट्रेशन जो है वो x के बराबर है, जो कि आ रहा था √5 डिवाइड बाई 4.2 10 टू पावर माइनस 2, और Ag+ का कंसंट्रेशन y के बराबर है, जो कि आ रहा है 10/2.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। तो दीज आर द कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पेसीज। जब हमने क्या किया है 1 m AgNO3 100 मिलीलीटर को 2 m NH3 में ऐड किया है, तो आप देख सकते हो यहां से कि Ag+ का कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा है AgNH3 कंसंट्रेशन, और इससे बहुत ज्यादा है AgNH3 का होल 2 का कंसंट्रेशन। तो पॉइंट यही है कि जब कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन का केस होगा, जब कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो जो
जो कंसंट्रेशन होगा जो आयंस का, जो कि कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा होगा, उसका बहुत कम होगा, बिकॉज फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज जनरली हाई। फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन को ज्यादा होने के कारण आप ऐसा कह सकते हो कि जो आप कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा वो पूरा का पूरा बन जाएगा ऑलमोस्ट, जो बचा रहेगा आयंस वो बहुत कम बचा रहेगा। ठीक है, तो ये एक सवाल है कॉम्प्लेक्स आयन पे बेस्ड, बहुत सिंपल सवाल था। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा फॉरवर्ड रिएक्शन कंसीडर किया, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन कंसीडर करना पड़ा क्योंकि हमारे पास के इक्विलिब्रियम का वैल्यू, फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। अब चूंकि पूछा जा रहा है कि जो Ag प्लस है, हमको जब पूरा का पूरा फॉरवर्ड कंसीडर कर लेंगे तो हमको ये निकल जाएगा, लेकिन पूछा जा रहा है ये सब कितना है, तो हम लोग को बारी बारी से सक्सेसिवली बैकवर्ड रिएक्शन कंसीडर करना पड़ रहा है, और बैकवर्ड रिएक्शन कंसीडर करके हम लोग AgNH3 प्लस कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, फर्स्ट बैकवर्ड कंसीडर करके रिएक्शन, और फिर जो हम फिर बैकवर्ड रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं इसका, ठीक है, तो हमको Ag प्लस कंसंट्रेशन निकल रहा है। तो इस तरह से जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम एक और सवाल देते हैं इसी तरह का कुछ। एक और सवाल आपको दिया जाता है इस तरह का ही, सॉलिबिलिटी से रिलेटेड। फाइंड द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl, जिसका कि KSP दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻10 in 2.0 m NH3 सॉल्यूशन, जिसका आपको दिया हुआ है KF1 AgNH3 प्लस का 2.1 10⁻³ और KF2 जो है आपको दिया हुआ है, KF दिया हुआ है AgNH3 होल 2 प्लस का दिया हुआ है 8.2 10⁻3। तो KF2 ये दिया हुआ है, KF1 ये दिया हुआ है, और आपको सॉलिबिलिटी निकालना है AgCl का इन 2m NH3 सॉल्यूशन। गौर कीजिएगा, हमारे पास है AgCl जो कि ब्रेक करेगा किस तरह से, Ag प्लस और Cl माइनस में। इसका KSP दिया हुआ है 1.6 10⁻10। जो Ag प्लस होगा वो तुरंत NH3 के साथ कंबाइन करके बना लेगा AgNH3 प्लस, और फिर जो AgNH3 प्लस होगा वो कंबाइन करके NH3 के साथ कंबाइन करके फिर बना लेगा क्या, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। आप जैसा कि देख सकते हो KF1 यहां पर होगा 2.1 10⁻3 और KF2 होगा यहां पर 8.2 10⁻3। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें, ऐड करना इसलिए जरूरी है बिकॉज देखिए जो AgCl से जो Ag प्लस आ रहा है वो इसमें इन्वॉल्व है, और Ag प्लस जो हो रहा है वो इसमें इन्वॉल्व है AgNH3 प्लस। तो आप अगर सबको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 2NH3 के साथ AgCl को रिएक्शन कराओ, बन जाएगा AgNH3 का होल 2 प्लस और प्लस Cl माइनस। अगर हम इसके इक्विलिब्रियम की बात करें तो आप समझ ही रहोगे KSP1 KF1 KF2 1.6 2.1 8.2 और हो जाएगा 10⁻⁻4। अब आप अगर इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करो सबका, तो क्या है AgCl तो सॉलिड ही है, एक्सेस लिखोगे, इसका 2m दिया हुआ है 0 0। फाइनल कंसंट्रेशन मान लेते हैं ये S2 का, तो 2 - 2s होगा, S बनेगा S बनेगा, 1 मोल के साथ 2 मोल, तो इसलिए 2 मोल के साथ दिख सकता है 2s मोल, S मोल अगर ये टूटा तो 2s मोल टूटा। तो K इक्विलिब्रियम विल बी सिंपली इक्वल टू AgNH3 होल 2 कंसंट्रेशन Cl मास कंसंट्रेशन डिवाइड बाई NH3 का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, S स्क्वायर डिवाइड बाई 2 - 2s का स्क्वायर। और इस तरह से आप देखोगे आएगा क्या आपके पास S स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 1 - s का स्क्वायर, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S स्क्वायर बाई 4। तो अगर आप S स्क्वायर को कैलकुलेट करोगे आएगा आपके पास 4 × 1.6 × 2.1 × 8.2 × 10⁻⁴, इसलिए S will be equal to 2 × 1.6 × 2.1 × 8.2 का अंडर रूट
सॉरी यहां से अंडर रूट 10 होगा, 2 का तो हम ले ही चुके हैं, इंटू 10⁻²m। तो दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ, यही जो हो गया सॉल्युबिलिटी हो गया ऑफ AgCl इन 2mNH3। 2mNH3 में सॉल्युबिलिटी जो हो गया 10⁻² के ऑर्डर का आया, ठीक है। 2m जो हमने जब NH3 लिया तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो हो गया 10⁻² के ऑर्डर का आया। अंडर रूट में जो भी वैल्यू आया 16 लगभग जो भी आएगा 25 के करीब 10⁻² के ऑर्डर का आ रहा है। ये देखिए ऑर्डर देखिए, तो यहां पर सॉल्युबिलिटी आप गौर कीजिए। अगर हम क्या करते हैं, प्योर AgCl का सॉल्युबिलिटी निकालते हैं, अगर हम प्योर AgCl का सॉल्युबिलिटी निकालें यहां पर, अब तो देखिएगा अगर ये S टूटेगा S बनेगा तो KSP विल बी इक्वल टू सिंपली स्क्वायर फॉर प्योर AgCl। हम सवाल में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम प्योर AgCl रखेंगे तो S विल बी इक्वल टू अंडर रूट KSP एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.6 अंडर रूट 10⁻⁵। तो ये आपको दिख रहा होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 1mNH3 या 2mNH3, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 2mNH3 बहुत ज्यादा है सॉल्युबिलिटी ऑफ प्योर AgCl इन प्योर वाटर, AgCl इन प्योर वाटर। तो ये आपको साफ दिखेगा। ऐसा क्यों हुआ आप आसानी से समझ सकते हो, ऐसा इसलिए हुआ है कि जब आप NH3 रख रहे हो, जब आप NH3 रख रहे हो सॉल्यूशन में, तो क्या हो रहा है कि जो NH3 आप ऐड किए हो सॉल्यूशन में वो Ag+ को ट्रैप कर रहा है, Ag+ को खींच रहा है, Ag+ को कंज्यूम कर ले रहा है, और Ag+ को कंज्यूम करने के कारण क्या हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाया जा सकता है अगर हम NH3 डाल दें, NH3 डाल करके हम AgCl के सॉल्युबिलिटी या कोई भी अदर्स इनसोल्युबल कंपाउंड, इनसोल्युबल साल्ट जिसका की सॉल्युबिलिटी कम है, उसमें अगर हम एक सुटेबल लिगेंड डाल दें जिसके साथ वो फॉर्मेशन कर ले कॉम्प्लेक्स आयन का, तो हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन को, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट इनसोल्युबल साल्ट को बढ़ा सकते हैं बाय कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसी तरह का सवाल आपको कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन पे सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम के साथ रिलेट करके पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको फिनिश कर रहे हैं।